एक ऐसा राज जो पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसी मौत जो आज तक लोगों के ज़हन में सवाल बनकर जिंदा है। सुल्तान राही का कत्ल और इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर। लेकिन क्या ये इल्जाम सच है या सिर्फ एक पुरानी साजिश? आज हम पेश कर रहे हैं वो सब कुछ जो आपको कोई नहीं बताता। और सबसे अहम बात, सुल्तान राही के अपने बेटे हैदर सुल्तान ने इस राज से किस तरह पर्दा उठाया। ये 9 जनवरी 1996 का दिन था। सुल्तान राही अपने दोस्त के साथ लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। गुजरांवाला के करीब जीटी रोड पर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है। उनके साथ उनके ड्राइवर भी होते हैं। रात का वक्त, ठंड और धुंध से भरपूर, और फिर अचानक गोलियां चलती हैं। सुल्तान राही जख्मी हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। मीडिया ने इसे एक लूटमार का वाकया करार दिया, मगर लोगों का कहना कुछ और था। कुछ अरसे बाद एक इल्जाम आम होना शुरू हुआ कि आसिफ अली जरदारी, जो उस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक ताकतवर नाम बन चुके थे, उन्होंने सुल्तान राही से अमेरिका में उनकी एक होटल प्रॉपर्टी खरीदना चाहा था। मगर सुल्तान राही ने कहा नहीं, और कहने वालों का कहना है कि यही इनकार उनके कत्ल की वजह बना, क्योंकि उस वक्त बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थीं और आसिफ जरदारी काफी असर सूख वाले शख्स बन चुके थे। क्या ये बात सच थी? क्या फिल्म इंडस्ट्री का ये सितारा सियासत के अंधेरों में बुझ गया? सालों तक ये बात लोगों में घूमती रही, मगर फिर सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने इस अफवाह का साफ और वाज़ेह जवाब दिया। उनका कहना था, सबसे पहली बात, हमारा अमेरिका में कोई होटल या प्रॉपर्टी थी ही नहीं, और दूसरी बात, मेरे वालिद सुल्तान राही किसी का काम इनकार करने वालों में से थे ही नहीं। अगर जरदारी साहब खरीदना भी चाहते तो उन्हें मना करना मेरे वालिद का तर्ज ही नहीं था। ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद और अफवाहों पर मबनी हैं। यानी हैदर सुल्तान ने साफ शफाफ तौर पर उस पुरानी कॉन्स्पिरेसी का रद्द कर दिया। मीडिया की जेन्युइन और वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान राही का कत्ल एक लूटमार या आर्म्ड रॉबरी का नतीजा था। पुलिस ने कुछ दिनों के बाद कुछ मुल्जिमीन को गिरफ्तार भी किया, मगर किसी भी तहकीकात में आसिफ अली जरदारी का कोई जिक्र नहीं आया। न ही किसी कोर्ट केस में जरदारी का नाम दर्ज हुआ, यानी कानूनी तौर पर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन लोगों की सोच और मीडिया की अफवाहें कभी कभी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं। कॉमेडियन सुहेल अहमद ने एक दफा कहा था, सुल्तान राही एक ऐसे शख्स थे कि डाकू और बदमाश भी उन्हें इज्जत से देखते थे। उनका पर्सोना सिर्फ फिल्मों का नहीं था, वो असल जिंदगी में भी बहादुरी, शराफत और ईमानदारी की मिसाल थे। उनके ड्राइवर के मुताबिक उस रात गुजरांवाला के इलाके में धुंध कनी थी, हर चीज नहला चुकी थी, और वैसी हालात में किसी को पहचान पाना मुश्किल था। एक तरफ मशहूर अफवाह, दूसरी तरफ हैदर सुल्तान का बयान, मीडिया की तहकीकात और लॉ एनफोर्समेंट के रिकॉर्ड्स। तो क्या सुल्तान राही का कत्ल सियासत का नतीजा था, या सिर्फ एक अफसोसनाक डाका जो किसी के साथ भी हो सकता था? आपका क्या ख्याल है? क्या हम कॉन्स्पिरेसी में यकीन करें या उन्हीं लोगों की बात माने जो असल में उनके करीबी थे? अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।